दोस्तों, याद है 2024 का एक इंसिडेंट जिसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला था। कुछ बदला क्या? कैसे बदलेगा? हम लोग तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 26 साल की एना सेबेस्टियन जो ईवाई में काम करती थी, ज़्यादा वर्क प्रेशर की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। मुझे मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी याद आती है, सदगति। एक गांव में एक कपल रहते हैं जो बूढ़े हो चुके हैं। किसी तरह वे अपना जीवन यापन करते हैं। पत्नी का नाम झुड़िया है और पति का दुखी। नाम से ही पता चल जाता है ये लोग किस तबके के हैं। ऊंची जाति में ऐसा नाम शायद ही कोई रखता हो। उनकी एक बेटी है जिसकी सगाई का मुहूर्त निकलवाने के लिए दुखी पंडित जी के पास जाता है उन्हें बुलाने। पंडित घासी राम ईश्वर के परम भक्त हैं। दान दक्षिणा खाकर गोल मटोल हो गए हैं। इन्हें छोटी जाति के लोगों का अपमान और शोषण करने में असीम सुख की प्राप्ति होती है। पंडित बोलता है, मैं भोजन करने के बाद आराम करूंगा, फिर शाम को तेरे घर चलूंगा। तब तक खेत खलिहान का सारा काम कर दे, उसके बाद लकड़ी फाड़ देना। दुखी एक एक करके सारा काम निपटाने के बाद लकड़ी फाड़ने लगता है। लकड़ी बहुत सख्त थी और दुखी बूढ़ा था। दिन के 12 बज चुके थे। दुखी घर से भूखा ही चला था। पंडित ने एक रोटी तक न पूछी। कुल्हाड़ी चला चला कर दुखी का बुरा हाल हो चुका था, फिर भी वो कोशिश करता रहा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। दुखी चक्कर खाकर नीचे गिर गया। पंडित ने कहा, उठकर लकड़ी के और छोटे छोटे टुकड़े कर दे, चूल्हा जलाने में आसानी होगी। लेकिन दुखी नहीं उठा। उठता कैसे? वो तो मर चुका था। दोस्तों, एना सेबेस्टियन वाला इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही है। आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन पीक पर है। यहाँ एक नई प्रकार की कास्टिज्म है जो पोस्ट से डिसाइड होती है। सबसे नीचे पोस्ट वाले छोटी जाति और सबसे बड़ी पोस्ट वाले को ऊंची जाति का माना जाता है। तभी तो जम के शोषण होता है, जैसे प्रेमचंद के जमाने में जाति के नाम पर होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा शोषण कर रही थी, कुछ वैसा ही हो रहा है आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में। इन्फोसिस, एल&टी और ओला जैसे कंपनियों के मुखिया सप्ताह में 70 से 90 घंटे काम करने की वकालत करते हैं, जैसे इन्होंने एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं खरीद लिया हो। इन लोगों की मानसिकता दास प्रथा से प्रभावित मालूम पड़ती है। पुराने ज़माने में मालिक नौकर को खरीद लेता था और उनसे गुलामी करवाता था। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी और CII के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 62% एम्प्लॉयज बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क स्ट्रेस की वजह से। ये ग्लोबल एवरेज का 3 गुना है। ग्लोबल लेवल पर 20% एम्प्लॉयज बर्नआउट फील करते हैं, पर इंडिया में ये 3 गुना ज़्यादा है। लाइफ इज प्रीटी ब्रूटल, ये हेडलाइन है गार्डियन अखबार के एक आर्टिकल की, जो बताता है कि इंडिया ने वर्किंग आवर्स में चाइना, सिंगापुर और जापान तक को पीछे छोड़ दिया है। इंडियन एम्प्लॉयज जर्मनी के एम्प्लॉयज से 13 घंटे ज़्यादा काम करते हैं एक वीक में। इंडिया के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 90% इनफॉर्मल सेक्टर में है और वहाँ जम के शोषण होता है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है इकोनॉमी का वो हिस्सा जो गवर्नमेंट के रूल्स या रेगुलेशन के अंदर नहीं आता या पार्शियली आता है। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पास न तो प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, न ही जॉब सिक्योरिटी या सोशल बेनिफिट्स जैसे कि PF, हेल्थ इंश्योरेंस या पेड लीव्स। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस महिलाओं को और ज़्यादा अफेक्ट करता है। लगभग 72.2% फीमेल एम्प्लॉयज ने हाई स्ट्रेस लेवल को रिपोर्ट किया है, जबकि पुरुषों में ये संख्या 53.64% है। एक दूसरी कहानी है सदफ फातिमा की। सदफ, जो HDFC बैंक में एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट थी, 24 सितंबर 2024 को उनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई। ये सब कुछ फेमस केसेज हैं जो रिपोर्ट हो गई। इससे कहीं ज़्यादा अनरिपोर्टेड केसेज होते हैं जिनको सुसाइड या एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है सर। सॉल्यूशन दोस्तों, तो इसका समाधान क्या है? हम सभी जानते हैं हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है और इसमें 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम एज की है।
देश के विकास के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी डिजास्टर बन जाएगी अगर रोजगार ना मिले तो। CMIE के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को देखें तो इंडिया में बेरोजगारी दर 8% है। अगर नंबर के हिसाब से देखें तो वर्किंग एज ग्रुप में 8.2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर पिछले 10 साल का कॉरपोरेट्स में एम्प्लॉयमेंट और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो आंकड़े चौंकाने वाले नजर आते हैं। इस डेटा से यही पता चलता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो रही है। कंपनीज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही एक्स्ट्रा काम करवा रही है बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के। और अभी ले ऑफ का दौर भी चल रहा है। जो 70 घंटे 90 घंटे काम कराने की बात करते हैं, वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय क्यों नहीं कर सकते? एक एम्प्लॉय से 4 एम्प्लॉयज का काम करवाना कहाँ का न्याय है? इस मुद्दे पर सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों ने व्हाइट कॉलर लेबर के लिए कुछ ठोस कदम उठाने के संकेत दिए हैं, पर इंडिया में जिस हिसाब से टॉक्सिक वर्क कल्चर बढ़ रहा है, सिविल सोसाइटी और सरकार को इसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। हाँ तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेके? कमेंट में लिखिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।